फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट 2024 जो कि फ्रेंड्स जिसका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम लोग करेंगे एसएसटी यानी कि फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 एनसीईआरटी के प्रश्न। फ्रेंड्स, पेपर में यहीं से प्रश्न आते हैं। और फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, पिछली 9 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एसएसटी के नाम से। तो फ्रेंड्स, आप जाकर पिछली सभी क्लास को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट यानी कि फ्रेंड्स पहला संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड्स 1951 ईस्वी में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ था संशोधन? इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान संशोधन से कम 2-3 नंबर का देखने को मिलता है एसएसटी में। तो फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जितने संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 21वां संविधान संशोधन जो कि फ्रेंड्स 1967 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत कौन सा संशोधन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1976 ईस्वी में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। फ्रेंड्स एक नंबर का यह भी पूछ देता है कि फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन किसके कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फ्रेंड्स, स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था यह संविधान संशोधन। अभी तक का यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। और फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। 3-4 टॉपिक है फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में, इसको आप नोट कर लेंगे और फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट करके आगे बढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन में फ्रेंड्स क्या हुआ था? पहली पॉइंट देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। फ्रेंड्स अगला संविधान संशोधन देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स 1978 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स यह भी एक नंबर में पूछ लेता है कि कौन सा संविधान संशोधन कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया है। इसको आप नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स यह तो आपको पता था कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स यह 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। सारे प्रश्न आप नोट करेंगे।
इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स, इसको आप नोट करेंगे। और आगे देखेंगे 66वां संविधान संशोधन, जो कि फ्रेंड्स 2003 में हुआ था। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया था। फ्रेंड्स, यह प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है 1 नंबर में, तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 115वां संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं कर से संबंधित है। और फ्रेंड्स 117वां संविधान संशोधन एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति आरक्षण। इस सभी संविधान संशोधन को आप देख लेंगे। टोटल 10 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हम कराए हैं, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद से प्रश्न। जो अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे तो अनुच्छेद 400 प्लस हैं। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 क्या है फ्रेंड्स? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यह अनुच्छेद 2 है। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं में नाम में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 है। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यह अनुच्छेद 4 में है। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यह फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 6 देखते हैं। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देती है, यह अनुच्छेद 4 सॉरी फ्रेंड्स अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 क्या है? पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता है, अनुच्छेद 7 में। और फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि फ्रेंड्स छुआछूत का भेदभाव का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे। अनुच्छेद 21 क्या है फ्रेंड्स? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 का जो कि फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यह भी फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया आर्टिकल है, इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 में किया गया है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 क्या कहता है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। फ्रेंड्स अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य हैं, इसको फ्रेंड्स आप नोट करेंगे। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? इसमें फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख दिया हुआ है, उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। डायरेक्टली पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है, या फ्रेंड्स उनसे संबंधित अनुच्छेद बताइए, भारत के राष्ट्रपति संबंधी उल्लेख अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 को आप टिक करेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 350 को फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और फ्रेंड्स हमारे सीटेट में बहुत बार आप पढ़े होंगे कि फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको हमारे संविधान में भी कहा गया है कि फ्रेंड्स अनुच्छेद 350 क के आर्टिकल में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह जिम कॉर्बेट, जो कि फ्रेंड्स नैनीताल उत्तराखंड में है, इसका सर्वप्रथम इस उद्यान की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, जो कि फ्रेंड्स राजस्थान में है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी झील, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड्स गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और नोट करेंगे और आगे देखेंगे। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स वह गुजरात है, जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे लंबी
है। और फ्रेंड्स सबसे छोटी समुद्री तटरेखा किसकी है? तो फ्रेंड्स गोवा को आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आगे देख लेते हैं साइंस संबंधी प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आगे देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। एडवर्ड जेनर को किस टीके की खोज के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स चेचक के टीके की खोज के लिए जाना जाता है एडवर्ड जेनर को। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट करेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस यह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ था। और फ्रेंड्स एक प्रश्न यह भी पूछता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे देख लेते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? या फ्रेंड्स ऐसे पूछ सकता है कि तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आगे देख लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य गैस है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल को आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल है। आगे देख लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो फ्रेंड्स सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम का स्रोत है। आगे देख लेते हैं, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक हैं। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसलिए नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स मनसुख लाल नागर, नज़र नहीं फ्रेंड्स नागर है, नागर, मनसुख लाल नागर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान प्रश्न हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स NCERT से हम प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स आसान हो या कठिन प्रश्न सभी का संग्रह हम लोग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यह ऑनलाइन फॉर्मेट 1 लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं ताकि फ्रेंड्स हमारा ज़्यादा समय भी वेस्ट न हो और फ्रेंड्स NCERT के सारे प्रश्न हम लोग कर लें। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से कौन बच गया था? तो फ्रेंड्स चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स यह भाग गए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो फ्रेंड्स यह एक जहाज़ था जिसका नाम फ्रेंड्स कामागाटा मारू था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स मोहम्मद अली और शौकत अली यह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे देख लेते हैं, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है फ्रेंड्स द इंडियन स्ट्रगल। आगे देख लेते हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन मौलाना आज़ाद का था। यह कथन फ्रेंड्स मौलाना आज़ाद का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट करेंगे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं। आगे देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो फ्रेंड्स उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण
की थी। फ्रेंड्स, इनका जिक्र अक्सर एग्जामों में किया जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, लोकहितवादी उपागम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, लोकहितवादी उपागम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। फ्रेंड्स, इनका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है, इसलिए हम लोग आज देख रहे हैं। और आगे देखेंगे, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है। फ्रेंड्स, महारानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है, जो कि फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाई थी। आगे देख लेते हैं, 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी। तो फ्रेंड्स, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 और 1915 में जो होम रूल लीग हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था। तो फ्रेंड्स, चौरी चौरा नामक हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में सत्याग्रह आंदोलन की घटना को वापस ले लिए थे। आगे देख लेते हैं, 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। इसको आप नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। आगे देख लेते हैं, अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, वह आंदोलन लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो फ्रेंड्स, श्रीमती एनी बेसेंट अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ, यह एक पत्रिका है फ्रेंड्स, यह एक पत्रिका है। यंग इंडिया का आरंभ हुआ था, तो फ्रेंड्स कौन किया था, होम रूल पार्टी ने। आगे देख लेते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो फ्रेंड्स, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो फ्रेंड्स, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कौन फ्रेंड्स, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। आगे देख लेते हैं, किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी थी। आगे देख लेते हैं, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स, बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देख लेते हैं, इसी सत्याग्रह में फ्रेंड्स बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। इसको आप याद रखेंगे। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू थे, जो अफगानिस्तान की यात्रा किए थे प्रधानमंत्री के रूप में। आगे देख लेते हैं, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था। तो फ्रेंड्स, फिर से वही रिपीट प्रश्न, चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने महात्मा गांधी को 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था। आगे देख लेते हैं, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। तो फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। आगे देख लेते हैं, किसे गदर पार्टी को स्थापित किया था। किसने किया था गदर पार्टी को स्थापित। तो फ्रेंड्स, यह लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक आर्यों के आदि देश के बारे में लिखे थे। किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं।
तो फ्रेंड्स यह वी चिरोल कहे थे कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। आगे देख लेते हैं, किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स महेंद्र प्रताप गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक को। आगे देख लेते हैं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो फ्रेंड्स मुठभेड़ में गोलियों से मारे गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। आगे देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के कारण। आगे देख लेते हैं, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स CR दास और मोतीलाल नेहरू खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन का स्थापना किया गया था। आगे देख लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं, गांधी जी की दृष्टि में हिंसा का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यह गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के नाम में महात्मा शब्द को जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। किनके बीच? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। आगे देख लेते हैं, गांधी जी के राम राज्य के युगल के सिद्धांत कौन थे? तो फ्रेंड्स सत्य तथा अहिंसा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट करेंगे और आगे देखेंगे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो फ्रेंड्स लाहौर षड्यंत्र के आरोप में जतिन दास बंदी बनाए गए थे आरोपी के रूप में। आगे देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे देख लेते हैं, साइंस से संबंधित प्रश्न जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और NCERT से लिए गए हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे देख लेते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब या कि फ्रेंड्स रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स रेटिना पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। आगे देख लेते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 23 जोड़े, यानी कि मानव गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है। इसको आप याद रखेंगे। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। फ्रेंड्स यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, शरीर में अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स शरीर में टोटल 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो फ्रेंड्स वृक्क में रक्त की अशुद्धियाँ छनती हैं। आगे देख लेते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स एसएसटी की आज हम लोग क्लास 10 किए हैं और फ्रेंड्स पिछली 9 क्लास को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर सीटेट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर सभी क्लास को पहले देख लें ताकि फ्रेंड्स आपके एसएसटी में अच्छे नंबर आ पाएँ। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।